और इस तरह से, और एक दफ़ा आपने इसको बैक साइड से जहाँ तक ये नेल कटर जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी मोबाइल की स्लो चार्जिंग की वजह से परेशान हैं? जहां आपका मोबाइल पहले 2-2.5 घंटे में चार्ज हो जाया करता था, अब वहां 3 से 4 घंटे भी लगा रहता है, लेकिन आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता, यानी हाफ बैटरी भी बड़ी मुश्किल से दोस्तों चार्ज होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका हल क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या चेक करना है, हम अपने मोबाइल की दोस्तों ये जो केबल होती है जहाँ से हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, जब हम उसको यहाँ पर दोस्तों इस तरह से लगाते हैं तो दोस्तों इसको यहाँ पे फिक्स होना चाहिए, यानी कि इसमें किसी किस्म की दोस्तों लूजिंग नहीं होनी चाहिए। ये जिस तरह से इसमें हल्की सी इस तरह प्ले है तो इतनी सी चल जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ही ज़्यादा इस तरह से लूजिंग होती है जिस तरह से ये कर रहा है। तो ये लूजिंग दोस्तों अगर होगी तो दोस्तों इसकी वजह से भी मोबाइल स्लो चार्ज करेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल इसकी ये देखिए यहाँ पे ये जो दोस्तों इसका गैप होता है इसमें हल्की सी लूजिंग आ जाती है। तो उसको फिक्स करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल इस तरह से एक नेल कटर लेना है जो कि दोस्तों हर घर में मौजूद होता है। सिंपल इसको हल्का सा आपने इस तरह से पंच करना है। एक दफ़ा इस तरह से आगे से फ्रंट इसको पंच कर देना है, और इस तरह से, और एक दफ़ा आपने इसको बैक साइड से जहाँ तक ये नेल कटर जाता है इस तरह से आपने इसको सिंपल पंच कर देना है। अब आप यहाँ पे देखें इसको, अब जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, एक एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा दोस्तों। अब देखें जैसे मैंने इसको लगाया, इसमें अब देखें किसी किस्म की कोई इतनी प्ले नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह से फिक्स हो जाता है। तो इस तरह सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है। अब ये बिल्कुल हार्ड हो के गया है, तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल यानी कि ठीक हो गया है। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपने क्या चीज़ चेक करनी है, सेकंड नंबर पे दोस्तों आपके पास जो अडाप्टर होता है, जब हम अडाप्टर को किसी शू वगैरह में लगाते हैं, यहाँ पे जैसे ये अडाप्टर यहाँ पे लगा है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये अडाप्टर बिल्कुल फिक्स है। अगर इसमें दोस्तों प्ले होगी यानी कि ये बहुत लूज़ होगा, इस तरह से हिलेगा या करेगा, तो दोस्तों उसकी वजह से भी स्पार्किंग होती है, यानी कि ठीक तरह से दोस्तों मोबाइल जो चार्ज नहीं होता। आपने इसको भी फिक्स करना है। अब इसको फिक्स करने का तरीका है, आप यहाँ पे कोई भी एक माचिस की यानी कि तेजी सी वगैरह लेकर वो आप यहाँ पे लगा के इसको जब लगाएंगे तो ये इस तरह से फिक्स हो जाएगा। इसमें किसी किस्म की मूविंग नहीं होनी चाहिए, लूजिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, हमारे चार्जर की जो पिन होती हैं इनको आपने यहाँ चेक कर लेना है, इसमें किसी किस्म की लूजिंग तो नहीं। तो इसकी ये जो पिन है ये यहाँ से टूटी हुई है, तो ये हल्की हल्की मूव कर रही है। अब इसमें भी लूजिंग होती है जिसकी वजह से अंदर से इसके सर्किट के साथ दोस्तों ये सही तरह से अटैच नहीं होती, तो उसकी वजह से भी दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल सही तरह से चार्ज नहीं करता। सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको इसी नेल कटर की मदद से इसको इस तरह से ऊपर, ये शुरू में बहुत मुश्किल ओपन होगा लेकिन आपने एहतियात से ओपन करना है। इसको मैं इस तरह से ओपन करता हूँ तो ये दोस्तों इस तरह से ओपन हो गया। अब इसके अंदर एक सर्किट है, इसको हमने बाहर निकाल लेना है। सिंपल इस तरह से ये निकल आया। तो दोस्तों इसके अंदर अब हम जब इसकी पिन को चेक करते हैं तो ये देखें दोस्तों, मैं इसको आपको चेक करवा देता हूँ। इसकी जो पिन है ये देखें दोस्तों, ये मूव कर रही है, हालांकि इसको मूव नहीं करना चाहिए। इसकी जो राइट पोजीशन है वो है दोस्तों ये वाली, यहाँ पे इसको ये फिक्स होना चाहिए, लेकिन ये इस टाइम यहाँ पे इस तरह से है। तो इससे क्या होगा कि एक तो ये लूजिंग है, सेकंड नंबर पे अब हमने दोस्तों चेक करना है इसकी ये जो चार्जर, जहाँ से ये पिन जो अंदर से इसके साथ अटैच होती हैं, ये सिंपल इस तरह से जब ये जाता है, तो जब अब हम इसमें देखेंगे इसमें किसी किस्म की लूजिंग नहीं, क्योंकि वो मूव कर रहा था। ये देखें ये बिल्कुल फिक्स है, लेकिन इसमें आपको देखें ये इस तरह से लूजिंग है। बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके जो टांके हैं ये देखें ये बिल्कुल खाली हो चुके हैं और ये इस तरह से भरे हुए हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा मोबाइल जो है वो चार्जिंग करना जो है वो कम कर देता है, यानी कि हमारा मोबाइल स्लो चार्जिंग करता है। और हमारे अडाप्टर का भी दोस्तों यही मसला है, ये पहले बिल्कुल ठीक था लेकिन अब ये चार्जिंग करना बहुत कम स्लो कर गया है। मैंने इसकी ये जो डाटा केबल की पिन थी इसको भी फिक्स किया, लेकिन उसके बाद भी करता था, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो इसका ये मसला था। तो दोस्तों हमने क्या करना है, सिंपल अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, अगर आप ये काम नहीं जानते तो आप सिंपल किसी मैकेनिक के पास जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उसके पास जाएं। आप उसको सबसे पहले बोलें कि वो इसको इस तरह से टांका लगा के फिक्स कर देगा। सेकंड नंबर पे इसको आप घर पे ही किसी एल्फी की मदद से इसको जब यहाँ पे आप अपनी राइट पोजीशन पे इसको रख लें, जहाँ पे इसकी जो राइट पोजीशन है, यहाँ पे इसकी राइट पोजीशन है ये, जहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको नज़र है, ऐसे इधर उधर नहीं नज़र है, जहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट नज़र है वहाँ पे रख के आपने यहाँ पे हल्की सी मिट्टी या फिर सोडा वगैरह डाल के ना इसको इस तरह से एल्फी लगा देनी है ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए।
अब हम इसको एलएलपी लगा के फिक्स करते हैं और इसको भी हम करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको रिपेयर घर पे ही कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आपने टांका लगाना है। मेरे पास काफ़ी है जो कि ऑलरेडी गर्म हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको टांका लगा लूँगा यहाँ पे। इसकी दोस्तों पोजीशन सिर्फ एक ही है, राइट, जो ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको टांका लगा देता हूँ। दोस्तों मैंने इसको टांका लगा लिया। अब देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्कुल पहले खाली था, अब ये जगह यानी कि मैंने इसको भर दी है जैसे ये पहले की तरह थी। अब यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड अब देखें, इसमें किसी किस्म की लूजिंग नहीं है। जैसे इसमें ये ठीक हो गया। उसके बाद ये दोस्तों इसका जो अडाप्टर था, सबसे पहले मैं आपको अंदर से चेक करवा दूँ। इस तरह से स्ट्रेट, और सेकंड नंबर पे मैंने इसको इस तरह से एल्फी की मदद से यानी कि इसको फिक्स किया है। अब मैंने फिक्स किस तरह से किया है, वो इसमें मैंने दोस्तों नमक लगा के उसके ऊपर एल्फी लगाई है। क्योंकि अगर मैं इसमें मिट्टी वगैरह या कोई चीज़ लगाता तो वो बहुत बुरा लगना था, क्योंकि ये वाइट है। तो इस तरह से इसकी जो ऐसे समझें कि बस लुक है वो भी ख़राब हो जानी थी, जिसकी वजह से मैंने इसको नमक के साथ फिक्स किया ताकि बिल्कुल पता भी नहीं लगे। और ये मैं आपको अब दिखा देता हूँ, ये अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको पहले जैसे ये फिट था तो वैसे हम अब हमने इसको फिट कर देना है। तो सिंपल क्या होना है कि दोस्तों इसकी ये जो अडाप्टर यहाँ पे ये जो आपको दोस्तों ये इस तरह से दो कॉर्नर ये साइडें नज़र आ रही हैं, जहाँ पे ये इसको हमने लॉक करना है। ये वाली साइड हमने इस तरफ रखनी है, यानी कि ये सर्कट यहाँ पे फिट हो सके। यहाँ पे ये जो ये साइड है दोस्तों, ये वाली यहाँ पे हमने सर्कट को फिट करवाना है सिंपल इस तरह से। ये सर्कट यहाँ पे सिंपल इस तरह से फिट होगा बस। तो जिससे इसका ये जो प्रॉब्लम है, ये देखें, ये देखें दोस्तों इजीली फिट हो गया। फिट होने के बाद अब हमने सिंपल क्या करना है, इसका ये जो कवर है वो इसके ऊपर लगा देना है। तो इसके ऊपर दोस्तों हम कवर लगा देंगे। इसका ये पड़ा इसका कवर लगा देंगे। और इसके बाद दोस्तों ये बिल्कुल पहले की तरह इंशाल्लाह ताला वर्क करे। दोस्तों जो आखिरी चीज़ है वो मोबाइल की स्लो चार्जिंग की जो सबसे बड़ी वजह, ये अगर आपकी ये तमाम चीज़ें ठीक हैं, आपकी ये अडाप्टर की केबल ये भी बिल्कुल ठीक है, आप इसमें किसी किस्म की लूजिंग नहीं है, आप जहाँ शू पे लगाते हैं दोस्तों उसमें भी किसी किस्म की लूजिंग नहीं है, तो उसके बाद भी अगर आपका मोबाइल स्लो चार्जिंग करता है तो उसकी जो दोस्तों वजह होती है वो होती है दोस्तों हीट, यानी गर्मी। गर्मी की वजह से मोबाइल बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं, जिसकी वजह से इस मोबाइल स्लो चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। आपने अपने मोबाइल को किसी ठंडे रूम वगैरह में रखना है और पंखा वगैरह जहाँ पे दोस्तों चलता हो, जो वहाँ पे हवा की सर्कुलेशन हो, ताकि आपका मोबाइल हीटअप ना हो सके। तो इस तरह से भी आपका मोबाइल जो दोस्तों ठीक चार्जिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इसको कोशिश किया करें, मोबाइल को नाइट में चार्ज करें, इंशाल्लाह ताला ये मसला आपका हल हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी मालूमाती वीडियो थी। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।